रामपुर गांव के कोने में मिट्टी का छोटा घर था। एक पुरानी लेकिन प्यारी सी झोपड़ी जिसमें दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रघुनाथ जो मेहनत में माँ का लाल था, और छोटा भाई चतुर जो नाम ही नहीं काम में भी बहुत चतुर निकला। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत न पैसा होती है न जमीन, बल्कि उम्मीद। और ये कहानी उसी उम्मीद की है जो एक गरीब किसान और उसके होशियार भाई ने कभी मरने नहीं दी। उनके साथ रहती थी उनकी बूढ़ी माँ, जिनके हाथ में हमेशा तुलसी की माला और आंखों में दुआ होती थी। माँ ने दोनों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था, एक मेहनती, एक समझदार। पर माँ के दिल में हमेशा एक छुपी सी फिक्र रहती थी। वो कहती थी, मेरे रघुनाथ के दिल में दर्द ज्यादा है और मेरे चतुर के दिमाग में सपने बहुत हैं। रघुनाथ बेटा, सुबह हो गई, जाग जा। सूरज कब का निकल आया है, तू अभी तक चारपाई पर है। खेत भी तुझे याद कर रहे होंगे। हाँ माँ, बस 2 पल और। कल रात देर तक हल साफ करता रहा। बेटा, मेहनत तो तुम दोनों करते हो, पर मैं चाहती हूँ इस साल तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। कब तक ये मिट्टी और पसीना ही नसीब में रहेगा? माँ, आप फिक्र ना करो, इस साल हमारी किस्मत भी हमारे साथ खेती करेगी। बस बेटा, भगवान करे तेरी बात सच हो जाए। मुझे तो तुम दोनों पर गर्व है। एक मेरे हाथ का सहारा है और दूसरा मेरे सपनों का सहारा। उस छोटी सी झोंपड़ी के अंदर सिर्फ एक चूल्हा था, एक रोटी, 3 लोग। लेकिन उनके पास दिल था, और दिल में उम्मीद। और यही उम्मीद उन्हें ले जाने वाली थी एक नई मंजिल की तरफ। सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। सूरज की पहली किरणें रामपुर के खेतों पर गिर रही थी, और उस मिट्टी से एक अजीब सी खुशबू उठ रही थी जो सिर्फ किसान समझ सकता है। माँ अंगीठी के पास बैठी थी, रोटी सेक रही थी। दोनों भाई रघुनाथ और चतुर काम के लिए तैयार हो रहे थे। पर जैसे हर माँ होती है, वो चूल्हे के धुएं के साथ दुआ भी सेक रही थी अपने बेटों के नसीब के लिए। रघुनाथ बेटा, तुम्हारा नाश्ता तैयार है। गर्मा गर्म रोटी और थोड़ा गुड़ ले लो, ताकत बनी रहेगी। आज का दिन लंबा है। बस माँ, रोटी की खुशबू से ही ताकत आ गई। आपके हाथ का खाना तो बरकत है। बस भाई, इतना मत तारीफ करो। आज माँ के हाथ की रोटी का आधा हिस्सा मुझे भी चाहिए। तू तो बस बातें ही करता रहता है चतुर। जरा देखा है रघुनाथ की तरह मेहनत भी करता है कभी? माँ, मेहनत मैं करता हूँ, पर दिमाग से। आप ही तो कहती है, छोटी सोच नहीं, बड़ा सोचना चाहिए। माँ हंस पड़ती है। एक पल के लिए उसके चेहरे से थकान गायब हो जाती है। उसके दिल में बस यही दुआ थी कि दोनों भाई आपस में मिलकर रहे और उनका घर हमेशा इस रोटी की खुशबू जैसे महका करे। सुनो मेरे दोनों पुत्र, जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं होता। खेत छोटा हो या बड़ा, अगर दिल साफ हो तो हर बीज सोना बन जाता है। रघुनाथ, तू अपने हाथ की ताकत न भूलना, और चतुर, तू अपनी दिमाग का सही इस्तेमाल करना। भगवान तुम दोनों को हमेशा एक साथ रखे। माँ, अब बस दुआ देती रहो, हमारा नसीब कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। माँ, जब आप दुआ करते हो ना, तो लगता है पूरी दुनिया हमारे साथ है। उस छोटी सी बात में इतना प्यार था कि माँ के आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। वो जानती थी उनके बेटे गरीब जरूर है, पर दिल के अमीर है। माँ ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ मेरे बच्चों, आज मिट्टी को मेहनत का आशीर्वाद दो। और इस तरह नए दिन के साथ शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें था पसीना भी, पर उम्मीद भी, गरीबी भी, पर गर्व भी। रामपुर गांव के खेत सुबह के सूरज में चमक रहे थे। हरी भरी फसल के सपने आंखों में लिए रघुनाथ और चतुर दोनों खेत में आए। उनके हाथ में पुरानी हल थी, लेकिन दिल में उम्मीद नहीं थी। खेत की मिट्टी गीली थी और हवा में वो खुशबू थी जो सिर्फ किसान के नसीब में होती है। देखा चतुर, मिट्टी अब बोल रही है। बस जरा पानी मिल जाए तो इस साल की फसल कमाल करेगी। भाई, तुम्हारा दिल तो हर साल यही कहता है, मगर हर साल बरसात हमारे खिलाफ होती है। बरसात का क्या है चतुर,
जो पसीने से खेत सींचता है उसे बादल की जरूरत नहीं होती। भाई, मैंने सोचा है अगर हम सिर्फ हल चलाते रहेंगे तो दिन भर में इतना काम नहीं होगा। अगर हमने थोड़ा जुगाड़ लगाया है, कुछ नया तरीका ढूंढा, तो काम तेज हो जाएगा। जुगाड़? तेरे जुगाड़ से न खेत उगता है न फसल। खेत में सिर्फ मेहनत उगती है, और वो मैं जानता हूं। अरे भाई, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन दिमाग उसका साथी होना चाहिए। तुम दिन भर हल चलाते रहो और मैं कुछ ऐसा करूं कि आधा काम आधे टाइम लो हो जाए। चतुर, जिंदगी में शॉर्टकट्स सिर्फ शहर वालों के लिए होते हैं। गांव में रोटी भी पसीने से बनती है। दोनों भाई अपनी अपनी बात पे टिक गए। एक मेहनत पे भरोसा करता था, दूसरा सोचता था दिमाग भी मेहनत का ही हिस्सा होता है। और बीच में माँ की दुआ चल रही थी, जो दोनों को संभाले हुए थी। भाई, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो शायद इस साल हमारा कर्जा भी कम हो जाए। मैं मंडी के लोगों से बात कर लेता हूं और तुम खेत संभालो। इस बार हम हार नहीं सकते। तू सच में इतना सोचता है मेरे लिए? अरे भाई, तू मेरी मिट्टी है और मैं तेरा बीज। अगर तू ना होती तो मैं भी खाली रहता। ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग जरूर थे, मगर एक ही सपना देखते थे, माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट। उस दिन उन्होंने फैसला किया, इस साल खेत भी संभालेंगे और नसीब भी लिखेंगे। अरे मेरे बच्चों, खाना ठंडा हो रहा है, ज्यादा काम मत करो, पहले कुछ खा लो। बस माँ, बस 2 लाइन और चलानी यार की। भाई, माँ के खाने से बड़ा कोई काम नहीं होता। चलो, वरना रोटी ठंडी हो गई तो माँ गरम गुस्सा दिला देगी। और इस तरह दोनों भाई रोटी और उम्मीद दोनों के लिए घर चले। उन्हें क्या पता था, ये दिन उनकी जिंदगी बदलने वाले दिनों की पहली सुबह थी। शाम के अंधेरे के साथ साथ रघुनाथ के चेहरे पर उदासी और गहरी होती जा रही थी। आज पूरा दिन मेहनत के बाद भी खाली हाथ घर लौटना जैसे दिल टूट गया हो। मगर उस छोटी सी झोपड़ी के कोने में छोटा भाई चतुर चुपचाप कुछ देख रहा था, जैसे अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ रहा हो। चतुर, तू अब भी जाग रहा है? सुबह से पेट में एक दाना नहीं गया और तू लिखने बैठा है। क्या लिख रहा है इतनी रात को भाई? मैं सोच रहा हूं भाई, कल गांव में मेला लग रहा है, सब लोग वहां खुशी ढूंढने जाएंगे। हम भी चलकर कुछ नया ट्राई करता है। मेला? अरे पर हमारे पास बेचने को क्या है चतुर? ना मिट्टी के बर्तन बचे हैं, ना अनाज। क्या लेकर जाएंगे हम वहां? चीज नहीं तो कहानी बेच देंगे भाई। आज लोगों को रोटी से ज्यादा जरूरत है उम्मीद की, मुस्कुराहट की, और कहानी से बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। अरे पगले, कहानी कोई खरीदता है क्या? लोग तो दूध, सब्जी और कपड़ा खरीदते हैं, कहानी नहीं। पर भाई, कभी कभी कहानी पेट नहीं पर दिल भरती है। मैं चाहता हूं लोगों के दिल में थोड़ी रोशनी फिर से जले, और अगर लोग हंसे तो या पता कोई पैसा भी मिल जाए। रघुनाथ चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई पागल हो गया है या फिर वाकई कुछ नया सोच रहा है। लेकिन एक बात वो जानता था, चतुर कभी बेकार बात नहीं करता। ठीक है भाई, तू कह रहा है तो चलेंगे कल मेला में, पर अगर लोग हंसे नहीं तो हम उन्हें तब तक हंसते रहने देंगे जब तक वो हंसे ना ले। बस भरोसा रख भाई, कल कुछ अच्छा जरूर होगा। उस रात दोनों भाई चारपाई पर लेटे हुए लंबे अरसे बाद सुकून से सोए। अंधेरा घना था, पर उम्मीद की एक रोशनी दोनों के दिल में जल चुकी थी, और सुबह होने वाली थी, एक नए सफर की सुबह। अगला दिन सुबह गांव का आसमान रंगों से भर गया था। रामपुर के मैदान में मेला लगा था। हर तरफ चाट, बैंगल्स, खिलौने और मीठा बेचने वाले अपनी दुकानें सजा रहे थे। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। लेकिन उस भीड़ में 2 भाई, रघुनाथ और चतुर, अपनी एक नई उम्मीद लेकर आए थे। चतुर, तू पक्का सोच लिया है ना? ये मेला तो बड़े लोगों का होता है, हमारे पास तो ना पैसा है ना कोई दुकान। बस भाई, तू देखते जा, कुछ नया करने के लिए पैसा नहीं, बस सोच चाहिए होती है। चतुर ने अपने साथ लिए हुए बैम्बू के टुकड़े, मिट्टी और कुछ रंग बिरंगे कपड़े निकाले, जमीन पर एक कोना चुना और अपनी छोटी सी दुकान लगानी शुरू कर दी। अरे, ये सब क्या कर रहा है तू?
मिट्टी, बैम्बू और रंग, इससे क्या बनेगा? ये मिट्टी नहीं भाई, ये लोगों के सपने हैं। मैं इन्हें रूप दे रहा हूं। देखना, आज इस मिट्टी से नसीब बदलेंगे। चतुर ने बैम्बू और मिट्टी मिलाकर बनाए लकी पॉट्स और हर घड़े पर लिखा, जिस घर में ये घड़ा उस घर में खुशी सदा। अरे भाई, कितना सुंदर लिखा है। ये तो घर के कोने में रखने लायक लगता है। हाँ भाई, एक हमको भी दे दो। कौन नहीं चाहता घर में खुशी आए? अरे चतुर, ये देख, लोग तो हाथ हाथ ले रहे हैं तेरे घड़े। भाई, ये सिर्फ मिट्टी के घड़े नहीं है, ये लोगों की उम्मीद है। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में थोड़ी रोशनी आए, थोड़ा सुकून, थोड़ी खुशी। और जब उम्मीद मिलती है, लोग खुद हाथ बढ़ाते हैं। शाम ढलते ढलते चतुर और रघुनाथ के सारे घड़े बिक चुके थे। लोग उन्हें दुआएं दे रहे थे, मुस्कुराते हुए जा रहे थे। रघुनाथ के चेहरे पर पहली बार गम की जगह फक्र था। चतुर, तू तो वाकई चतुर निकला रे। आज समझा, सिर्फ हाथ से नहीं, अकल से भी मेहनत करनी पड़ती है। और दिल से भी भाई। जब दिन साफ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। उस शाम घर लौटते वक्त दोनों भाई के कदम हल्के थे, जैसे बोझ कम हो गया हो। और पहली बार उनके घर में रोशनी के साथ मुस्कुराहट भी लौट आई थी। पर कहानियां भी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी एक गरीब किसान के चतुर भाई की कहानी की। वो शाम उन दोनों भाइयों के लिए कुछ अलग थी। पहली बार उनके घर में खुशी का दिया जला था। मिट्टी के घड़े बेचकर उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत भी कमाई थी। चतुर, तू तो कमाल कर गया भाई। मुझे लगा था हम कभी ये दिन नहीं देखेंगे। मेरे तो बालों से मिट्टी ही नहीं, उदासी भी निकल गई। भाई, जब इंसान के पास हिम्मत और अकल दोनों हो, तो गरीबी भी ज्यादा देर नहीं टिक सकती। मेहनत और सोच, ये दोनों मिल जाएं तो नसीब भी बदल जाता है। अरे मेरे लाल, आज तुम दोनों के चेहरे पे चमक देखकर दिल खुश हो गया। लगता है मेरे घर में बरकत वापस आ गई। माँ, आज हम सब तेरे हाथ के खाने के साथ सुकून भी खाएंगे। वो रात दोनों भाइयों ने पहली बार बिना फिक्र की गुजारी। पर तकदीर का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी एक नई आजमाइश उनका इंतजार कर रही थी। जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरा जरूर होता है। और उनकी रोशनी ने जला दिया था गांव के लालची साहूकार लल्लन सिंह को। अरे वाह चतुर, नाम के साथ साथ काम भी चतुर कर रहा है तू। बुद्ध जैसे आदमी से दोस्ती कर ले तो तेरा माल दुगनी कीमत में बिकेगा। लिलन जी, आपका माल महंगा जरूर है, लेकिन हमारी इज्जत और ईमानदारी बेकीमत है। हम अपनी रोजी मेहनत से कमाते हैं, किसी के एहसान से नहीं। देखता हूँ कितनी देर तक चलती है ये तुम्हारी ईमानदारी की दुकान। आज तुम्हारे घड़े बिक रहे हैं, कल मिट्टी बन जाओगे। और तब लल्लन सिंह ने मन ही मन उनका नुकसान करने का प्लान बना लिया। उसके दिमाग में चालाकी थी, मगर उसकी नीयत काला साया बन चुकी थी। रात का सन्नाटा था, लेकिन चतुर के दिमाग में एक नया तूफान चल रहा था। उसने सोचा, अगर लल्लन नुकसान कर सकता है तो मैं नई सोच से सब कुछ वापस कमा सकता हूँ। भाई, लल्लन हमारे पीछे पड़ा है, तो अब हम कुछ अलग करते हैं। इस बार हर घड़े के अंदर एक छोटी चिट्ठी डालेंगे, जिसमें लिखा होगा, मेहनत करो, बरकत मिलेगी। लोग वो चिट्ठी पढ़कर क्या करेंगे चतुर? वो समझेंगे कि ये उनके नसीब का पैगाम है। इंसान तब तक जीता है जब तक उसके अंदर उम्मीद जिंदा है, और जब वो चिट्ठी पढ़ेंगे, उनके दिल में उम्मीद फिर से जल उठेगी। कभी कभी छोटी सी सोच दुनिया बदल देती है, और चतुर ने ये सच कर दिखाया। अगला दिन गांव का बाजार छाया हुआ था। चतुर और रघुनाथ का स्टॉल सबसे ज्यादा भीड़ वाला था। अरे देखो, हर घड़े के अंदर चिट्ठी है। लगता है ये सच में कुछ खास है। ये तो जादू जैसा लगता है। हर इंसान चाहता है उसके घर में बरकत आए। तो सच कह रहा था भाई, लोग सिर्फ माल नहीं, उम्मीद खरीदते हैं।
ये पैसे का नहीं, दिल का कारोबार है रघुनाथ भाई, और दिल से की गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मेरे पैसे वाले घड़े बिक नहीं रहे और इनके मिट्टी के जादू ने सबको पागल कर दिया है। उस दिन चतुर ने सिर्फ अपना माल नहीं बेचा, उसने पूरे गांव को ये सिखाया कि असली दौलत दिल और ईमानदारी में होती है। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तब आसमान ने अपना रंग बदल लिया। बादल गरजने लगे और तेज तूफान ने सब कुछ बहा दिया। दुकान, माल, सपने, सब। चतुर, सब खत्म हो गया भाई। हम फिर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। नहीं भाई, सब कुछ खत्म तब होता है जब इंसान हार मान ले। जब तक सांस है तब तक उम्मीद भी है। वो रात अंधेरी थी, हवा तेज थी, पर चतुर के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था, उम्मीद का दिया। अगली सुबह पहले सूरज के साथ ही चतुर ने नया इरादा बनाया। इस बार उन्होंने घड़े नहीं, दिए बनाए, रोशनी देने वाले दिए। भाई, जब अंधेरा बढ़ता है लोग रोशनी ढूंढते हैं। हम उन्हें ये रोशनी देंगे ताकि वो कभी अंधेरे से न डरे। तू सिर्फ दिया नहीं बना रहा चतुर, तू लोगों के दिलों में उम्मीद भी जगा रहा है। और इस बार उनके दिए सिर्फ रामपुर तक नहीं, पड़ोस के गांव तक बिक गए। लोग कहने लगे, चतुर भाई का दिया ले आओ, घर में बरकत आएगी। चतुर का नाम अब उम्मीद का नाम बन गया। उस दिन गांव के चौक पर पंचायत लगी। सरपंच ने दोनों भाइयों को सामने बुलाया और पूरा गांव तालियां बजाने लगा। रघुनाथ और चतुर, तुम दोनों गांव के फखर हो। तुमने साबित कर दिया कि जब अकल और मेहनत एक हो जाएं, तो गरीबी भी घुटने टेक देती है। मैं सिर्फ हल चलाता हूँ, लेकिन मेरा भाई सोच चलाता है। और भाई, अगर तेरा पसीना ना होता तो मेरी सोच बिना जमीन के रह जाती। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज उनके नाम सिर्फ कहानी नहीं, मिसाल बन गया था। वक्त गुजरता गया, फासले बदल गई, लोग बदल गए, मगर रामपुर के लोग आज भी कहते हैं, जहाँ चतुर भाई का दिया जलता है, वहाँ गरीबी अपनी राह बदल लेती है। रघुनाथ और चतुर अपने घर के बाहर बैठकर सूरज को उगता देख रहे थे। चतुर, लगता है माँ की दुआ सच हो गई। हाँ भाई, माँ के दुआओं से ही तो ये दिया कभी बुझा नहीं। और इस तरह एक गरीब किसान और उसके चतुर भाई की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर उस दिल में जीती गई जहां उम्मीद का दिया जलता है।